मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मित्रों आप देख रहे होंगे आजकल मैं हर दिन बस एक ही वीडियो बना रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं बस वीडियो बना रहा हूँ। आजकल कुछ मन करता नहीं वीडियो बनाने का, अजीब सा मन हुआ पड़ा है। और ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ तो मेरा मन तो ये था कि मैं इस वीडियो को बहुत पहले ही बनाता, लेकिन मैंने इस वीडियो को बनाया नहीं क्योंकि समाचार थोड़ा पुराना हो चुका है। लेकिन इसमें मैं जो बात आपसे कहने जा रहा हूँ वो बात अभी तक किसी ने कही नहीं है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये वीडियो ज़रूर बनना चाहिए, और इसीलिए आज मैं इस वीडियो को देर से ही सही, मगर चूंकि एक महत्वपूर्ण विषय है तो मैं इस वीडियो को आज यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ। इसमें कई मैं महत्वपूर्ण विषयों पर आपसे बात करूँगा और कई आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी दूंगा। तो शुरुआत सबसे पहले हम अपनी करेंगे राजकुमार भाटी से। मित्रों आप जानते हैं कि राजकुमार भाटी ने ब्राह्मण समाज के खिलाफ एक अत्यंत ही अभद्र, आपत्तिजनक बयान दिया था। उन्होंने वो जो बयान दिया, उस बयान के बाद उनकी जिस तरह की भद्द पिटी लगातार पूरे देश के अंदर, वो सब आपने देखी ही होगी। किस तरह से उनके खिलाफ कितना विरोध प्रदर्शन हुआ, कितना उनके खिलाफ गाली गलौज की गई, क्या क्या नहीं कहा गया, वो सब आपने सब कुछ देखा होगा। मुकदमे दर्ज हुए, केस दर्ज हुए, सब आपने देखा होगा। लेकिन मामला तब तक तो ब्राह्मणों तक ही सीमित था। लेकिन उसी के कुछ दिन बाद उन्होंने महेंद्र सिंह टिकैत, जो कि एक जाट नेता हैं, उनके जन्मदिन के मौके पे एक आयोजन किया गया। उस आयोजन में राकेश टिकैत को बुलाया गया था। राकेश टिकैत वहाँ मौजूद थे, और भी लोग मौजूद थे वहाँ पे, उनको भी वहाँ बुलाया गया था, वो वहाँ मौजूद थे। अब उनको चूंकि बौद्धिक जुगाली करने की आदत है, उनको ज्ञान की जो है फर्जी ज्ञान की उल्टियाँ करने की आदत है, तो उन्होंने अपने फर्जी ज्ञान की उल्टी शुरू कर दी। लेकिन उन्होंने जो उल्टी अपनी शुरू की, उस उल्टी में उनकी सारी पोल पट्टी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से खुल गई। और आप जब सुनेंगे तो आप कहेंगे भाई वाह क्या बात है, आनंद ही आ गया। उन्होंने क्या कहा, पूरी बात सुनिएगा गंभीरता से। उन्होंने कहा कि साहब जो है वो जाट और गुर्जर, ये दोनों तो भाई भाई हैं, ठीक है। जाट जो थे, जो कौरव थे वो जाट थे, और जो पांडव थे वो गुर्जर थे। और कौरवों और पांडवों यानी जाटों और गुर्जरों में जब लड़ाई हुई तो फिर समझौता कराने के लिए हमारे एक रिश्तेदार कृष्ण को बुलाया गया, जो कि यादव थे। यानी उन्होंने जो पूरा अपना बयान दिया, वो बयान उन्होंने इस हिसाब से दिया कि वो बताना चाहते थे कि देखो साहब, जो कौरव हैं, जो पांडव हैं, यानी कि जाट गुर्जर यादव, ये तीनों एक ही हैं। ये तीनों आपस में रिश्तेदार हैं, और इनकी जो रिलेशंस हैं वो बहुत पुराने, बहुत ही प्राचीन उनके रिलेशंस हैं। और इसलिए अब जाट गुर्जर यादव सब मिल जाएं और मिल करके समाजवादी पार्टी को वोट करें। तो उन्होंने अपनी बौद्धिक जुगाली से राजनीति करने के लिए, वोट बटोरने के लिए बड़ा अच्छा हथकंडा अपनाया। उन्होंने बड़ा अच्छा वैसे चालाकी भरा बयान दिया। लेकिन उन्होंने क्या किया, बोलते बोलते वो एक और बात बोल गए। अब क्या हुआ साहब कि द्रौपदी के 5 पति। अब उन्होंने कह दिया कि ये जाट और गुर्जर महिलाओं के तो 5-5 पति होते ही थे। अब उन्होंने ये जो बयान दे दिया, ये बयान उनकी जुबान फिसल गई, या वो ज़्यादा ज्ञान की उल्टी कर गए, या जो भी है। पर जितना भी उन्होंने इतना दिन से जो प्रोपेगेंडा फालतू में, बहुत हमारे देश में फालतू प्रोपेगेंडा बहुत चल रहा है। वो बताया जा रहा है कि साहब हिरण्यकश्यप जो है वो तो कुर्मी था, और उसको चूंकि विष्णु ने मार दिया, विष्णु ब्राह्मण था, तो कुर्मी ब्राह्मणों को लड़ाया जा रहा है। तो हमारे देश में ना तरह तरह के एजेंडे चल रहे हैं। उसी में से एक ही राजकुमार भाटी भी इतिहासकार नया पैदा हुआ है, ये भी अलग तरह का एजेंडा चलाने लगा। लेकिन इसकी सारी पोल पट्टी इसलिए खुल गई क्योंकि इसने क्या किया, इसने बोलते बोलते गलत बयान दे दिया। जो उसने गलत बयान दिया कि भाई जाट और गुर्जर महिलाओं के तो 5-5 पति होते थे, अब इस पर जो है इसकी भद्द पिटना शुरू हो गई। जो गुर्जर जाट महिलाएं थी वो वीडियो बनाने लगी, खूब सारे इसके ऊपर मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। जाट जो है वो लाठी लेके इसके पीछे पड़े हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि उसके पहले ही जो है उसको अखिलेश यादव ने बुलवाया था अपने पास में, समझाया था भाई कि तुम ये ज्ञान की उल्टियां देना बंद कर दो, नहीं तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी चुनाव में। उसको धमका करके अखिलेश ने भिजवाया भी था, भाई तो जा। लेकिन उसके बाद भी जो है कुछ सुधार नहीं आया, दोबारा जाट और गुर्जर पे एक आपत्तिजनक बयान दे दिया। लेकिन अब जरा इस राजकुमार भाटी की मानसिकता को समझने की कोशिश करो। राजकुमार भाटी ने यहां पर भी जो गणित लगाया, तो क्या किया, खुद को बता लिया पांडव। यानी गुर्जर जो थे वो पांडव थे, यानी पांडव तो जानते धर्म की तरफ थे, तो खुद को बताया कि साहब हम धर्म की तरफ थे, हम तो पांडव थे। और जो दूसरे बेचारे जाट थे उनको बता दिया कि तुम दुर्योधन की साइड थे, तुम दुर्योधन थे, ठीक है, तुम्हारे पूर्वज दुर्योधन है। इतनी इसके दिमाग में कीड़ा घुसा है जातिवाद का, किसने अपने आप को तो पांडव घोषित कर लिया, हम पांडव थे।
और दूसरे पक्ष को बोला कि तुम तो कौरव थे, तुम तो अधर्म की तरफ थे, और यादव को बता दिया साहब हमारे रिश्तेदार थे, जबकि यादव जो थे वो यदुवंशी क्षत्रिय हैं, सबको पता है। और उनका, हाँ ये अलग की बात है कि भगवान कृष्ण को पालने पोसने वाले वो अहीर थे और उनका भी पूरा सम्मान है महाभारत में। तो ये सारी की सारी जो है वो कथा कहानी है। लेकिन इसने क्या किया, इसने असल में एक बड़ी बीमारी लग चुकी है आजकल, वो ये है कि हर कोई ये सोच रहा है साहब कि जो आदमी पुराने इतिहास में महापुरुष हुए उनको कब्जा कर लो। तो अब जो राजकुमार भाटी हैं उन्होंने जो है अभी पृथ्वीराज चौहान पे अपना दावा ठोका हुआ है साहब कि पृथ्वीराज चौहान जो थे वो गुर्जर थे। इसी तरह से उन्होंने अभी अपना दावा जो है अर्जुन पांडव पे ठोक दिया कि अर्जुन और पांडव जो है वो तो क्या नाम है कि कौरव और पांडव जो है वो जाट और गुर्जर थे। तो ये सब ये अपनी बातों के बतासे बनाता रहता है। लेकिन इस बीच में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो क्या है कि हम लोग आज भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो मित्रों हमारे साथ बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारी जो पुराण हैं या महाभारत हैं, जो रामायण है, इसमें बहुत ज़्यादा घालमेल कर दिया गया। मैं आपको आज एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो आप अगर सुनोगे ना तो आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे, आप सोचने पर विवश हो जाओगे, आप गूगल करोगे कि पांडे जी ये क्या कह रहे हैं, मुझे देखना चाहिए, समझना चाहिए आखिरी मामला है क्या। और आप इस वीडियो को देखने के बाद गूगल जरूर करना, चेक करना हर चीज़। आपको याद है आज से लगभग 1-1.5 साल 2 साल पहले उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने एक बयान दिया था। उन्होंने एक बयान दिया था कि ये बात गलत है कि जो रावण का भाई कुंभकर्ण है वो 6 महीने सोता है और 6 महीने जागता है। दरअसल सही बात यह है कि जो रावण का भाई कुंभकर्ण था बहुत बड़ा वैज्ञानिक था और वो हमेशा एक अपनी गुफा में प्रयोगशाला में रहता था और 6-6 महीने तक लगातार उससे बाहर नहीं आता था, क्योंकि वो लगातार हथियारों पर रिसर्च करता था। और ये एकदम सही बात है। अब ये बात आती कहाँ से? सबसे पहले ये बात किसने कही थी? सबसे पहले ये बात कही थी कृष्णदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज ने। आप गूगल करना कृष्णदत्त ब्रह्मचारी, इनको श्रृंगी ऋषि का पुनर्जन्म माना जाता है। यानी रामायण में भगवान श्री राम और जो चारों भैया हुए, उन चारों भैया का जो जन्म का जो यज्ञ जो हुआ, उस यज्ञ को जो करवाने वाले थे वो कौन थे? श्रृंगी ऋषि थे। उन्होंने रामायण को अपने सामने, आंखों के सामने देखा था। उन्होंने, कहते हैं कि महाभारत को अपनी आंखों के सामने देखा था। तो वो जो ऋषि श्रृंगी थे, उन्हीं ऋषि श्रृंगी का पुनर्जन्म जो हुआ उसको कृष्णदत्त ब्रह्मचारी के नाम से जाना गया। और वो आज जो गाजियाबाद लगता है सलेमपुर गांव, वहीं मेरठ के अंदर, तब वो मेरठ था, वहीं मेरठ में ही 1942 में कृष्णदत्त ब्रह्मचारी जी का जन्म हुआ था। अब ये जब उन्होंने वो प्रवचन करते थे तो उन्होंने प्रवचन में एक बार अपनी ये भी बात कही थी कि ये बात पूरी तरह से एक मिथक है और गलत है कि द्रौपदी के 5 पति थे। अब आप सोचेंगे कैसे? उन्होंने कहा कि ये एक मिथक है कि हनुमान जी के पूछ थी। उन्होंने कहा कि मेरा तो पुनर्जन्म हुआ है, मैं तो पहले रामायण को अपनी आंखों से देखा है, महाभारत मेरे सामने हुआ है। उन्होंने कहा कि गणेश जी के कोई वो एलिफेंट वाला उनके सूंड नहीं थी। उन्होंने इस तरह की बातें तमाम करी। उन्होंने कहा कि द्रौपदी के 5 पति नहीं थे। तो लोग हैरान रह गए उनको देख करके। मतलब आप सोचो कि ये हमारा जो पूरा धर्म है, और मैं इसको ये मानता हूँ कि हमारा जो धर्म इतना प्राचीन है, उसमें इतनी ज़्यादा पुराण और इतने ज़्यादा उसमें बहुत से लोगों ने, वामपंथियों ने, तमाम लोगों ने बहुत सारी उसमें घुसपैठ करी, बहुत सारे श्लोक उसमें गलत डाल दिए, बहुत सारी फर्जी बातें डाल दी जो सही नहीं है। और कालांतर में क्या हुआ कि जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी जो अपनी पूरी रामचरितमानस लिखी है, तो उसमें भी कई सारी ऐसी बातें आ गई जो हकीकत में मुझे लगता है पहले कभी नहीं रही थी। और इसमें हमारे पूरे धर्मशास्त्रों में एक संशोधन करने की आवश्यकता है। मैं एक ऐसी बात कर रहा हूं जो आप लोगों को शायद बड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन मैं आपको जो कह रहा हूं आप इसको रिसर्च करना। खासकर जब आप श्री कृष्ण दत्त ब्रह्मचारी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये बात जो मैं कह रहा हूं एकदम सही लगेगी। श्री कृष्ण दत्त ब्रह्मचारी जी ने अपनी अलग रामायण लिखी है, उन्होंने अपनी अलग महाभारत बताई है, और उन्होंने जो रामायण बताई है उसमें उन्होंने ये कहा कि भगवान राम एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। यानी उस जमाने में उनके जैसा कोई शस्त्र वैज्ञानिक नहीं था। अब हमारे साथ दिक्कत क्या हो गई कि हमने चूंकि अपने पूर्वजों के असली रूप को पहचान नहीं पाए, चूंकि उनके असली रूप क्या था कि वो एक बड़े वैज्ञानिक थे, तो हमारा झुकाव विज्ञान की तरफ रहा ही नहीं। हम उस चीज़ को समझ नहीं पाए, हमारी धारा ही गलत हो गई पूरी तरह से, इसीलिए तो बाद में हम गुलाम हो गए। समझो जरा मामला है क्या। मामला क्या है? कृष्णदत्त ब्रह्मचारी जो थे, जब 1942 में उनका जन्म हुआ, जब वो 4-5 साल के हुए तो वो हमेशा अपने मुंह से कुछ ऐसे मंत्र जैसी बातें बोलते रहते थे। यानी कुछ मंत्र बोल रहे हैं, लोग उनको पागल समझते थे। उनके घर वालों को लोगों ने कहा कि तुम्हारा बच्चा पागल हो चुका है। वो अपने आप से कुछ ऐसे मंत्र बोलते रहते थे।
एक बार संस्कृत के कुछ प्रकांड विद्वानों ने उनकी नज़र पड़ गई बच्चे के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि ये तो वेद मंत्र बोल रहा है, और वेद मंत्र भी बहुत पुराने वाले हैं, जो देव संस्कृत है उसकी भाषा में ये मंत्र बोल रहा है। और इतना छोटा सा बच्चा जिसने आज तक कहीं पढ़ा नहीं, कहीं लिखा नहीं, आखिर वो कैसे इस तरह के वेद मंत्र बोल सकता है। उनको बड़ी जिज्ञासा हुई, वो उस बच्चे के माता पिता के पास गए, उन्होंने समझाया कि भाई आपका बच्चा बड़ा विद्वान है, ये तो बहुत वेद मंत्र बोल रहा है। तो उस समय उन लोगों ने कहा कि हमने तो अपने बच्चों को आज तक कभी पढ़ाया ही नहीं, काका आगा नहीं पढ़ाया, तो ये वेद मंत्र कैसे हो सकता है। बाद में धीरे धीरे करके जानकारी ये मिलती कि जैसे जैसे वो बड़े होते गए वैसे वैसे उनका जो आंतरिक ज्ञान था, जो उनको पूर्व जन्मों से प्राप्त हुआ था कृष्ण दत्त ब्रह्मचारी जी को, वो उनको और ज़्यादा मिलता गया, और ज़्यादा मिलता गया। और बाद में मैं आपको उनकी कुछ वीडियो भी उनको कुछ फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ। अगर आप नेट पर जाओगे ना, अगर आप जाओगे यूट्यूब पे जाओगे, आप वहाँ लिखना कृष्ण दत्त ब्रह्मचारी के वीडियो, तो आपको उनके वीडियो भी मिल जाएंगे। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखो एक पुस्तक है, लिखा है श्री कृष्ण, देखो लिखा है कि ब्रह्मचारी श्री कृष्ण दत्त सुसुप्तावस्था में वैदिक प्रवचन। आप देख सकते हो कृष्ण दत्त ब्रह्मचारी जी की सुसुप्ति अवस्था में, यानी जब ये सोते थे, सोते हुए ये प्रवचन करते थे। यहाँ पर देखिए, ये कृष्ण दत्त ब्रह्मचारी की फ़ोटो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये आप उनकी तस्वीर देखिए, यहाँ पे क्या लिखा, वैदिक अनुसंधान समिति। इस तरह से लेट जाते थे ये, और लेट ही जाते थे, और लेट करके ये पूरा अपना प्रवचन करते थे। आपको देख करके हैरानी हो रही होगी इनकी तस्वीर को, ये बहुत पुरानी तस्वीरें, इनके वीडियो भी पड़े हुए हैं। और जब आप इनके इन तमाम वीडियोज़ को देखेंगे ना, तो आप समझ पाएंगे कि दरअसल जो कृष्ण दत्त ब्रह्मचारी जी हैं वो आखिर कौन थे, आप उसको समझ पाएंगे। कृष्ण दत्त ब्रह्मचारी जी जो है वो दरअसल उन्होंने जब वो मान लो वो अगर मान लो कि वो रामायण पर प्रवचन कर रहे हैं, तो समझ लो कि रामायण पर कोई साधारण संत प्रवचन नहीं कर रहा होता था। उस समय रामायण पर खुद श्रृंगी ऋषि के पुनर्जन्म कृष्ण दत्त ब्रह्मचारी जी महाराज प्रवचन करते थे, और वो प्रवचन करते हुए ध्यान में चले जाया करते थे, सुसुप्ति अवस्था में चले जाया करते थे, और उस सुसुप्ति अवस्था में उनको पूर्व जन्मों की जो घटनाएं याद आती थी, उन घटनाओं का वो पूरा प्रवचन करते थे। और इसीलिए उनका प्रवचन जो था बहुत ही जबरदस्त है। अगर आप कभी गूगल करके सुनेंगे तो आपको एक अलग ही आनंद आएगा कि हम ये किस दुनिया में पहुंच गए हैं। इस तरह का उनका पूरा प्रवचन है। और वो कहते भी थे कि, और ये बाद में धीरे धीरे लोगों ने समझा कि वो श्रृंगी ऋषि के ही पुनर्जन्म है, क्योंकि श्रृंगी ऋषि को एक श्राप मिला हुआ था, और उसी श्राप की वजह से उनको जो है वो कलयुग में जन्म लेना था, और उस गुरु ब्रह्मचारी जी महाराज के नाम से ही वो उन्होंने जन्म लिया। और आपको याद होगा कि अभी बागपत के अंदर जो वारणा व्रत है, जहाँ पर कि पांडव गुफा से बाहर निकले थे, तो जहाँ पे वो पूरा कांड हुआ था लाक्षागृह वाला, तो उसी लाक्षागृह वाला जो कांड था, वहाँ पर एक बहुत बड़ी विशाल एकड़ में बहुत बड़ी एक हिंदू ज़मीन थी, पूरी जो कि एक तरह से पांडवों की ज़मीन थी। तो वो पूरी ज़मीन जो थी, पूरा आश्रम था बहुत पुराना हिंदुओं का, वहाँ पर जो है वो कृष्ण दत्त ब्रह्मचारी जी रहते थे। वो सारा उन्हीं का ही था, ब्रह्मचारी जी का ही था। लेकिन वहाँ पे धोखे से आकर के कुछ मज़ार बना करके किसी मुसलमानों ने कब्जा करने का प्रयास किया, पूरी ज़मीन पर कब्जा करने का प्रयास किया, और आखिर में उस पर केस चला, और मेरठ की अदालत ने उस पर केस तय किया कि उसमें ये फैसला दिया कि हिंदू पक्ष की सारी ज़मीन, आपको याद होगा। तो वो 1972 के करीब में कृष्ण दत्त ब्रह्मचारी जी की मृत्यु भी हो गई थी, और उनकी मृत्यु के बाद इसका पूरा फैसला हुआ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये राजकुमार भाटी ने जो बात कही कि द्रौपदी के 5 पति थे, ये बात ही पूरी तरह से गलत है अगर हम माने कृष्ण दत्त ब्रह्मचारी की बात माने तो। क्योंकि हमारा जो संस्कृति है, जो इतिहास है, धर्म है, इतना पुराना हो चुका है कि उसमें बहुत सारी, जैसे एक बरगद का वृक्ष होता है, उस बरगद के वृक्ष के आसपास में बहुत सारी घास पत्ते उगाते हैं। कई बार वो इतने बड़े हो जाते हैं कि समझ में आता नहीं कि आखिर बरगद का वृक्ष कौन सा है और घास पत्ते कौन से हैं। तो हमारे धर्म की स्थिति धीरे धीरे वैसी हो चुकी है। तो एक काशी विद्युत परिषद है जो कि यही काम करती है, जो कि इस बात पर ध्यान देती है कि हमारे धर्मशास्त्रों में क्या क्या ऐसी बातें आ गई हैं जो कि गलत हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, जो किसी ने गलती से डाल दी, अंग्रेजों ने डलवा दी, या मुगलों ने डलवा दी, या कुछ गलत तरीके के लोगों ने डलवा दी। और वो जब आप उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आप जानेंगे कि अभी हमारे धर्म के अंदर, हमारे पुस्तकों में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, और वो अभी भी हैं। जब वो हटेंगी तो हमारे धर्म का और प्रचार प्रसार होगा, वो अच्छा है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कृष्ण दत्त ब्रह्मचारी के बारे में, मैं आपको यहाँ पूरा बता सकता नहीं हूँ, समझा सकता नहीं हूँ, बहुत व्यापक चर्चा है ये। बहुत लोग मुझे आके यहाँ गलत बोलेंगे कि आप गलत बोल रहे हैं, ये ठीक नहीं है। लेकिन आप जब उसको, उस व्यक्ति के बारे में आप जब पढ़ेंगे, गूगल करेंगे, उस व्यक्ति के ज्ञान को आप समझेंगे, तो आप जानेंगे कि नहीं, वाकई में बात में बहुत दम है। तो आपके इसमें क्या विचार है, अपने विचार रखिएगा। आगे इस पर और चर्चा करेंगे, बात करते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।